आज है 18 अक्टूबर 2025 शनिवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी 12:19 तक, उसके बाद त्रयोदशी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर, महुआ और जालौन की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं, साथ ही देश प्रदेश की मुख्य सुर्खियां भी। यूपी ताजा न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस की शुभ अवसर पर राट के अनाम का आभूषण मंदिर की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई। अनाम का आभूषण मंदिर हमीरपुर जिले का एकमात्र सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलर्स है। दुकान के प्रमोटर है डॉक्टर अभय अग्रवाल, रत्न विशेषज्ञ। शोरूम का पता है मेन रोड, पड़ाव, राट। सोने चांदी खरीदारी के लिए एक बार जरूर जाएं। ये जेमोलॉजिस्ट के रूप में मिला है, रत्नों के विशेषज्ञ के रूप में, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में जो भी काम मैं इस फील्ड में करता जाऊंगा उससे लोगों का एक प्लस पॉइंट बने जीवन में। राट के रामलीला सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में शारदा पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों में सुरेंद्र सार्थक, सपना सोनी, अनिल चौबे, विनोद राय और सुमित्रा सरल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। दर्शक देर रात तक कविताओं का आनंद लेते रहे। आज शारदा पैलेस में बुंदेली लोकगीत संध्या का आयोजन होगा, जिसमें जय सिंह राजा और उनकी टीम प्रस्तुति देगी। क्या आप भी सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। कायमगंज में बाइक से प्रतिबंधित पटाखे देमार ले जा रहे 2 छात्रों का उतावलापन जानलेवा बन गया। 4 छात्र बाइक से पटाखे ले जा रहे थे, तभी पीछे बैठे छात्र ने चलते वाहन में सड़क पर पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और पटाखों के जखीरे से जोरदार धमाका हो गया। हादसे में 2 छात्रों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल है। धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। सवाल ये कि आखिर नाबालिगों को ऐसे खतरनाक पटाखे दे कौन रहा है? सायर गांव में 40 वर्षीय संगीता नाम की महिला ने रात में फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार पति सूरज से करवा चौथ पर घर आया था और रात में शराब के नशे में विवाद हो गया। सुबह पति की नींद खुली तो पत्नी को फंदे पर लटका हुआ पाया। मृतक के भाई ने अपने बहनोई और उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में जुटी है। हमीरपुर के गहवरा गांव में 64 वर्षीय राजुलिया देवी की चंद्रावल नदी के रपटे में डूबने से मौत हो गई। महिला नहाने और कपड़े धोने गई थी, तभी अचानक गहराई में चली गई। ग्रामीणों ने शव को निकालकर पुलिस को सूचना दे दी है। ये हादसा बरसाती नदियों में सुरक्षा की अनदेखी का एक और उदाहरण है। धनतेरस को लेकर हमीरपुर के बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। व्यापारी पूरे उत्साह से तैयार हैं और ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। सर्राफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, रेडीमेड गारमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई ब्रांड्स ने अपने मुनाफे में से छूट देकर ग्राहकों को दोनों हाथों में लड्डू थमा दिए। कानपुर से कबरई तक बनने वाले ग्रीन फील्ड हाईवे के लिए NHAI ने GPS मैपिंग शुरू कर दी है। इस कार्य के बाद किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर मुआवजा दिया जाएगा। मई तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। NHAI के सहायक अभियंता नीरज कुमार के मुताबिक GPS मैपिंग के बाद अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह परियोजना क्षेत्र के लिए विकास की नई राह खोलेगी। भरगो सुमेरपुर में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सेवानिवृत्त होमगार्डों ने आरोप लगाया है कि जन्मतिथि सुधार के नाम पर उनसे 75 हजार रुपए लिए गए, लेकिन सुधार नहीं किया गया। बाद में इन्हें गलत जन्मतिथि के आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया। रुपए वापस मांगने पर अफसरों ने डांट कर भगा दिया। होमगार्डों ने जिला कमांडेंट को शिकायत सौंपी है। सवाल ये कि आखिर सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? खबर बेलाताल से है, जहां रबी की बुआई के लिए खाद किसानों के लिए परेशानी बन गई है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई किसानों को खाद नहीं मिल रही। किसानों ने सचिव पर कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को SK महाविद्यालय में टोकन बांटे गए थे, लेकिन 1000 बोरी में से केवल 400 बोरी ही वितरित की गई। इस पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार पंकज गौतम मौके पर पहुंचे और जांच की गई। सहकारी संघ में 80 बोरी खाद कम पाई गई। रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। सचिव पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। किसानों का आरोप है कि खाद जानबूझकर बाजार में ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। उरई से खबर है, जहां नदीगांव रोड पर सदुपुरा के पास एक निजी बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे बस सड़क किनारे खंडक में जा गिरी। बस
में 10 से 15 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, केवल 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मदद की। महुआ में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने प्राकृतिक आपदाओं, आवारा पशुओं से फसलों में हो रहे नुकसान और मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। किसानों ने कहा कि ये पुराने मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। किसानों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हमीरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेछा में राष्ट्रीय पोषण माह का समापन समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया गया। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। सीडीओ AK सिंह ने कहा कि मां का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा। बाल विकास विभाग की टीम को सराहना भी मिली है। अगर आप अपनी कोई खबर या विज्ञापन हमारे साथ साझा करना चाहते तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8004455837। आपकी खबरें और विज्ञापन हम आपके शहर के बुलेटिन में शामिल करेंगे। और अब जाते जाते आपको बता दें, यूपी ताजा न्यूज पर आप जरूर देखिए हमारे 3 खास वीडियो। सपनों का सौदागर या मार्केटिंग का महाठग रवि शर्मा। वहीं दूसरा वीडियो है झांसी जेल में कुछ तो सड़न है। और तीसरा वीडियो चित्रकूट में 120 करोड़ का पेंशन घोटाला। तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। शुभ धनतेरस।